बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी अब तक का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात ट्विशा शर्मा केस की। अब इस मामले में गहराई से जांच चल रही है। सीबीआई ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीबीआई ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। सीबीआई ने कोर्ट से दोनों की रिमांड मांगी थी, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने समर्थ और गिरिबाला को रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी पक्ष के वकील ने भी रिमांड की मांग का विरोध नहीं किया। बता दें, जांच एजेंसी अब दोनों के आमने सामने दोनों को बैठाकर पूछताछ करने वाली है। समर्थ सिंह पहले से सीबीआई रिमांड पर था। रिमांड खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने कल गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी की और अब यह माना जा रहा है कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी और कई सारी चीजों का खुलासा भी इस मामले में बहुत जल्द होगा। समर्थ और गिरिबाला सिंह को आमने सामने बैठाया जाएगा, पूछताछ होगी और इसके अलावा सीबीआई ट्विशा केस को सुलझाने के लिए हाईटेक तकनीक का भी सहारा ले रही है। अनसुलझे सवाल, हाईटेक पड़ताल हो रही है। सीबीआई अब टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। अनसुलझे सवालों को सुलझाने की कोशिश हो रही है। सीसीटीवी, मोबाइल डेटा और कॉल डिटेल्स सीबीआई अब मिनट टू मिनट जो है टाइमलाइन बनाएगी और आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन भी होगा। तो सीबीआई अब समर्थ और गिरिबाला सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी और यह माना जा रहा है कि यह आमने सामने की पूछताछ में भी कई खुलासे होंगे। इसके अलावा सीबीआई ट्विशा केस को सुलझाने के लिए हाईटेक तकनीक का सहारा ले रही है। देखिए, अनसुलझे सवाल, हाईटेक पड़ताल होगी। सीबीआई अब टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसमें अनसुलझे सवालों को सुलझाने की कोशिश सीबीआई के द्वारा की जाएगी। सीसीटीवी, मोबाइल डेटा और कॉल डिटेल्स सभी पर सीबीआई की नजर है। सीबीआई अब जो है मिनट टू मिनट टाइम लाइन बनाने वाली है और आखिरी घंटों का जो है वर्चुअल रिक्रिएशन भी इस दौरान किया जाएगा। सीबीआई की आधुनिक डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन तकनीक इस समय इस्तेमाल होगी और यह माना जा रहा है कि जब सीबीआई अपने तरीके से ये जांच करेगी, मिनट टू मिनट सारी जानकारी लेगी, तो कई सारे खुलासे इस मामले में बहुत जल्द होंगे। इसी बीच ट्विशा के परिवार ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर ट्विशा की अस्थियां विसर्जित कर दी हैं। परिवार ने मामले में न्याय की उम्मीद भी जताई है। ये तस्वीरें ऋषिकेश से सामने आई हैं, जहां पर अस्थि विसर्जन किया गया है परिवार के द्वारा और न्याय की उम्मीद लेकर परिवार पहुंचा है। तो आज दोनों को 5 दिन के लिए सीबीआई ने रिमांड पे लिया है। 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब इस बीच में सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन दोनों से जारी रखेगी और इसके बाद यदि आवश्यकता उनको पड़ती है तो वो और रिमांड लेंगे या फिर ये जो 2 तारीख को वो अपनी स्थिति बताएंगे कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। और हमारा संघर्ष अभी जारी रहेगा, अंत तक जारी रहेगा जब तक न्याय ना मिले। उम्मीद करते हैं कि ये न्याय देकर के सरकार जो है, जांच एजेंसियां न्याय देकर के, हमारी न्यायपालिका न्याय देकर के एक एग्जाम्पल सेट करेंगी और उम्मीद की किरण जगाएंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है एक सोशल ईवल है जो हमारे समाज में फैला हुआ है, दहेज हत्या। बहुत सारी बेटियों के लिए ये एक आशा की किरण बन के निकलेगी। एंड द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, सब आपके सामने है। द सीबीआई इज इन्वॉल्व्ड, द हाई कोर्ट हैज फाइनली टेकन अ राइट डिसीजन। और इसी बीच सीबीआई कस्टडी से एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ जो आपके भी होश उड़ा देगा। हवालात की सलाखों के पीछे बंद आरोपी समर्थ सिंह इस समय कोई पछतावा नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी जापानी लेखिका आशोको युजुकी का बेहद चर्चित और खतरनाक क्राइम थ्रिलर उपन्यास बटर पढ़ रहा है। कोर्ट से किताबें पढ़ने की अनुमति मिलने के बाद समर्थ इस उपन्यास का ज्यादातर हिस्सा खत्म कर चुका है। अब सवाल यह है कि क्या समर्थ सिंह भी इस कॉपीकैट उपन्यास को पढ़कर सीबीआई के चुंगल से बचने और सबूतों को मिटाने की चालें सीख रहा है। फिलहाल सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी हैं कि क्या सीबीआई को इन दोनों शातिर आरोपियों की 5 दिन की रिमांड मिलती है या नहीं।